Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. After talking about the two different model, that is sandwich model and Robertson, that is unit membrane model, उसके बाद हम थर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, that is the fluid mosaic model. This is the most accepted model. मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और सैंडविच मॉडल के. तो अब ये वाला मॉडल क्यों एक्सेप्ट हुआ, इसमें ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से ये सारी सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको फुलफिल कर रहा है या उसको सेटिस्फाइड कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल एंड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ओके, इन 1972. फाइन. इस मॉडल ने तीन स्ट्रक्चर बताई सेल मेम्ब्रेन की. सबसे पहले तो इस मॉडल ने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ क्वासी फ्लूइड नेचर. क्या है इसका? क्वासी फ्लूइड नेचर. ठीक है. उसके बाद दूसरा एक मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था. सेकेंड इज सेल इज डायनेमिक इन नेचर. ओके, एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बोथ साइड. ठीक है. चलिए अभी तीनों जो टर्म्स है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी यानी कि हाफ फ्लूइड एंड हाफ सॉलिड होती है. ठीक है. तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर होता है. ये एक्चुअली नेचर किसका होता है? लिपिड लेयर का होता है. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो डायनेमिक नेचर होती है, मतलब कि इसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर एबल टू पास द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट आयन, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. मतलब मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उसको हम बोलते हैं डायनामिक मूवमेंट. इट शो मूवमेंट. एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड, कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट रहता है. तो इस तीनों को हम समझेंगे. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 बेसिक कंपोनेंट्स बताए. दैट इज व्हाट? लिपिड, प्रोटीन एंड द थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, चलिए देखते हैं कैसे अरेंज होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. तो फर्स्ट विल मेक अ स्ट्रक्चर एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एक तो लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है. इट्स लाइक दिस इज द लिपिड बाइलेयर. फाइन. लिपिड बाइलेयर के बाद यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कंटेनस नहीं है. ठीक है. आई एम जस्ट मेकिंग द स्ट्रक्चर, देन आई लेट यू नो हाउ दे आर अरेंज. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, फाइन. सो लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट इज लिपिड. यहाँ पे लिपिड की क्या होती है? कंटेनस लेयर होती है. और कैसा होता है? इट इज़ लिपिड बाई लेयर. ठीक है. जिसमें क्या होता है, लिपिड के 2 पार्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड दी हेड, जिसको क्या होता है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर. और दूसरा पार्ट होता है टेल, विच इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ओके, तो यहाँ पे दिस इज द हेड पोर्शन एंड दिस इज द टेल पोर्शन. ये हाइड्रोफोबिक जो नेचर होता है टेल का, इट शोज दी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है. ठीक है. फाइन. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है. जबकि हेड जो होता है वो प्रोटीन के साथ क्या इंटरेक्शन रखता है? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. ठीक है. समझ में आया? अब हम बात करते हैं सेकंड, जो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज द प्रोटीन. ओके, अर्लियर जितने भी मॉडल देखे उसमें प्रोटीन का उसने क्या बताया कि कंटेनस लेयर होता है आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे. बट इस मॉडल में क्या था कि प्रोटीन का कंटेनस लेयर नहीं होता, ये डिस्टर्ब होती है. मतलब कुछ बाहर की तरफ होती है और कुछ मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एम्बेडेड होती है. ठीक है. तो ये कैसे प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट लाइक अ प्रोटीन आइसबर्ग इन सी.
ठीक है, कि सी के अंदर बहुत अलग अलग प्रोटीन के आइसबर्ग फैले हुए हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें क्या करता है, प्रोटीन जो होता है वो लिपिड के साथ इंटरैक्ट कहीं कहीं क्या बना लेते हैं, पैचेस बना लेते हैं। और किसी किसी जगह जो ये लिपिड है ये क्या नेचर शो करता है, इट शोज द क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड। उसकी वजह से यहाँ पे जो भी इंटरैक्शन होता है लिपिड का, कौन कौन सा, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और यहाँ से हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन जो होता है, उसकी वजह से लिपिड के लेयर में क्या होता है, डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, लिपिड में लेयर में डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या शो करने लगता है, डायनेमिक नेचर शो करता है, मूवमेंट शो करता है। और उसी की वजह से प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे आयन पास ऑन हो सकते हैं, वाटर या वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स हैं, वो सब इसके थ्रू पास ऑन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायनेमिक नेचर। और इसी वजह से प्रोटीन भी यहाँ पे कुछ कुछ क्या होते हैं, इसके एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज वाई हेयर प्रोटीन इज ऑफ 3 टाइप। वन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर उसको बोलते हैं दूसरा नाम इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो दिस इज दी इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब ये भी प्रोटीन प्रेजेंट है जो पूरी ही डेप्थ में प्रेजेंट है, पूरा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हेयर टनल प्रोटीन। दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसमें ही एक पर्टिकुलर क्या है, टनल प्रोटीन। ये प्रोटीन का काम क्या है, ये क्या करता है, एक पैसेज वेज बना लेता है, पैसेज वे बना लेता है जहाँ से क्या होते हैं, जितने आयन है या वाटर है या वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स है, वो सब पास ऑन हो सकते हैं इसके थ्रू। दे आर एक्टिंग एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। फाइन, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एंकर का मतलब लाइक कैरियर का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के अपने ऊपर बाइंड करते हैं और उस मेम्ब्रेन से पास ऑन करा के सेल के अंदर लाते हैं। सी ये सेल है तो इसके अंदर उसको मूवमेंट कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पे 2 तरीके से मैंने दिखा, एक हाफ डेप्थ में प्रेजेंट है और एक कंप्लीट डेप्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, आई राइट ओवर हेयर, पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन कंप्लीटली क्या होता है, जो लिपिड लेयर है उसके आउटर सरफेस और इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यू कैन सी दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इनर सरफेस पे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं, ये देखो ये क्या है, लिपिड के लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिपिड के टेल के साथ वो इंटरैक्शन शो करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा इंटरैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है। कौन सा, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। और इस हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की वजह से बहुत अच्छे से बाइंडेड होते हैं, बहुत अच्छे से डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं। सो दे कैन नॉट बी ईजिली रिमूव्ड बाय एनी ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत जल्दी ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। जबकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये क्या इंटरैक्शन रखते हैं, दे आर इंटरैक्टेड इधर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं, लिपिड के लेयर के साथ बाइंड रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस वन। तो उसकी वजह से दे कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय एनी माइल्ड डिटर्जेंट। ओके, थर्ड वन होता है दैट इज द एंकर्ड प्रोटीन। क्या है, एंकर्ड प्रोटीन। ये वाले प्रोटीन क्या होते हैं, ये लिपिड के साथ जुड़े रहते हैं, किसके थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, क्या बॉन्ड होता है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। सपोज आई एम मेकिंग ओवर हेयर, तो देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड दी एंकर प्रोटीन, एंकर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है दैट इज दी कोवलेंट। तो यहाँ पे लिपिड क्या करता है, उस प्रोटीन को अपने साथ एंकर करने में हेल्प करता है, बॉन्डिंग करके, और वो वहाँ पे एंकर की तरह काम करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी एंकर प्रोटीन। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक, एंड एंकर में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट दी
प्रोटीन, दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोटीन। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन का नेचर है, जिसकी वजह से ही ये डायनामिक एंड क्वासी फ्लूइड नेचर है। दैट इज वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो दी परमीबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट और वेरियस आयन और इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वाटर, ठीक है। इस वजह से वो परमीबिलिटी एंड सिलेक्टिविटी शो करती है, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। लेट्स डिस्कस। ओके, तो अब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जनरली कैसा प्रेजेंट होता है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ये ओलिगोसैकेराइड ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, समझ में आया, दोनों तरह से होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट ये किसके साथ, प्रोटीन के साथ अटैच होता है, देन दे मेक दी ग्लाइकोप्रोटीन, okay, and if it is attached with lipid or do interaction with lipid, they make the glycolipids. I'll show you how they are attached. See, अब यहाँ पे अगर अटैच है ये कार्बोहाइड्रेट का कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मैं आपको बोल चुकी जैसे कि ब्रांच हो सकते हैं, तो यहाँ से एक और ब्रांचिंग शुरू हो सकती है, दे कैन बी अरेंज लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड दी, कहाँ पे अटैच है, लिपिड पे अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और अगर ये प्रोटीन पे अटैच है, कैसे अटैच है, आई शो यू, यहाँ पे देखिए, ओके आई शो हियर, लाइक दिस। तो ये इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, समझ में आया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये क्या प्रेजेंट होती है, कई बार एक लूज कवरिंग बना लेते हैं, कोट बना लेते हैं इस आउटर और इनर सरफेस पे, ठीक है। ऐसे पूरा अटैच रहते हैं और क्या बना लेते हैं, कोट बना लेते हैं, कवरिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड दी ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर बोलते हैं सेल कोट, ओके। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल कोट, ओके। ये तीन तरह से ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो उतने ही इनर पे है, इसका वेरीज करता है, जिसकी वजह से ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दैट इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर सरफेस दोनों में डिफरेंस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। द फर्स्ट थिंग, दे प्रोवाइड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जबकि नॉर्मली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें आउटर सरफेस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ आउटर सरफेस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, उसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो ये यहाँ क्या प्रोवाइड करता है, नेगेटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस, ओके। तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प इन सेल अटैचमेंट ऑल्सो, ओके, अटैचमेंट में हेल्प करता है। दिस ऑल्सो हेल्प इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट है इनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेल रिसेप्टर, ओके। सेल रिसेप्टर में भी एक कंपोनेंट होता है। और इसके अलावा एक और नेचर होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, ब्लड ग्रुपिंग में भी हेल्प करता है, एंड एंटीजन स्पेसिफिसिटी, ओके। ध्यान रखना क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स सेल मेम्ब्रेन के का किसी भी आउटर पैथोजन के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट करने में हेल्प करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो, एज वेल एज एंटीजन स्पेसिफिसिटी में भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दिस इज रोल प्लेड बाय, और उसके साथ ही एक ये रोल प्ले करता है कि वो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस लाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है। तो दिस इज ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय कार्बोहाइड्रेट। सो ओवरऑल ये वाला जो मॉडल था वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। क्यों था, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाया, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्या क्या, कि ये क्या करता है, ये शो करता है क्वासी फ्लूइड नेचर, डायनामिक नेचर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। और इसकी वजह से ये क्या शो करता है, डिफरेंट परमिबिलिटी,
डिफरेंट परमेबिलिटी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ओके, क्योंकि हम यही क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि किसी मॉलिक्यूल को तो वो परमिशन देता है, किसी मॉलिक्यूल को वो नहीं देता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डायनामिक एंड क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही ये क्या कर सकता है, सिलेक्टिविटी भी शो करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। ओके, फिर इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग में, एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सब रोल प्ले करता है। इट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से ही ये मॉडल जो था, इसने जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको सेटिस्फाई किया एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, सो आई होप दिस मॉडल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. And in next video we will talk about the different properties, or as you can say, the function of cell membrane. Okay, till now if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.